आई जस्ट टर्न 26 एंड लास्ट 7 years मुझे बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हुआ एंड मुझे उनमें से कुछ लेसन्स मिले जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग सबसे हार्डेस्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि अगर मैं ये अपने अंदर किसी तरह हमेशा के लिए रख लूँ तो शायद बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है. द फर्स्ट बीइंग द हार्डेस्ट, दैट पर्सपेक्टिव्स मैटर अ लॉट. Now what happens is when I look at my friends, some of them are really earning a lot, um, and some of them have kids. और उनमें से कईयों की शादियां हो रही हैं, कुछ बाहर मूव कर रहे हैं, बाहर से मेरा मतलब है अब्रॉड मूव कर रहे हैं. एंड व्हेन आई लुक एट देम इट गिव्स मी अ हाफ लाइफ स्टोरी ऑफ देम, एंड दैट्स वेयर द पर्सपेक्टिव कम्स इनटू द प्लेस. क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में अपने पेरेंट्स को खोया है. कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में खुद ही नहीं हैं. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू बिकम रियली रियली ग्रेटफुल. एटलीस्ट आई डू, बिकॉज द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव, they are the result of what they have done in last many years, and it's not just have fallen into that place. तो जैसा तुम्हारा नज़रिया रहता है और वैसी ही तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती है. एंड दैट हैज़ बीन द कोर थिंग ऑफ माइन इन लास्ट 5 to 6 years एटलीस्ट. इसी से एक सेकेंड चीज़ निकलती है, कंपैरिजन. I'm not working at one of those big tech giants where I can potentially earn a lot, and to be honest, if I would have followed the path that my friends have followed, I would be there. And there was a chance क्योंकि हम लोग सेम कॉलेज से थे, सिमिलर काइंड ऑफ नॉलेज थी हमें और काइंड ऑफ सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ भी थी सामने. बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई न्यू दैट आई वॉज टेकिंग अ रिस्की पाथ, और शायद इतना फाइनेंशियली अच्छा मुझे नहीं सपोर्ट मिलेगा जहाँ पे भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. बट इट वॉज गुड. दैट वॉज माई चॉइस. एंड एवरीथिंग फेल अपार्ट in the starting of this year, which wasn't a very good feeling, to be honest, but it gives you a lot of context. Now that word context is important. क्योंकि जब भी आप किसी से भी कंपेयर करने लगोगे ना अपने आप को, तो उनकी ज़िंदगी का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है आपके पास. दैट इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज when I was talking to this 15-year-old kid who is probably making lakhs and lakhs of rupees every single month. And then you realize कि यार 8-9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में जिसको इंटरनेट मिल जाता है, they have their own story. That's the moral of the story. तो आप किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते हो. पैसों के टर्म्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. Yes, पैसा is the result of what you do, but the only person that you can compare yourself is to you, because तुम्हें अपनी स्टोरी का आइडिया है. रोज अपने आप से कंपेयर करना है, and that is the second lesson. The third lesson is practicing gratitude every single day and not being rigid in the ways that you can be happy. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग अपने दिमाग में एक तरीके बना लेते हैं कि यार ज़िंदगी ऐसे 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 चलेगी तभी हम लोग खुश रह पाएंगे. And we all know what happened in 2020. Nobody, almost nobody planned for it. Some people have come out really well and some people have fell apart. You might know some of them as well on both of the sides, and आप अपने आप को तो भली बात ही जानते हो. The fourth thing is kind of fun for me. I don't have to have a planned life. Now that mentality वो तब भी थी जब मैं शायद 19 या 20 का था कि यार जिंदगी प्लान करके क्या मिलेगा, मज़े करेंगे, जो सामने आएगा सब कुछ उखाड़ लेंगे एंड बस जिंदगी जिएंगे, मज़ा आएगा, खुश रहेंगे. एंड बट आई रियलाइज कि उस मेंटालिटी में अगर मैं एक और थॉट प्रोसेस जोड़ दूँ तो ज़िंदगी और थोड़ी बेटर हो सकती है. एंड दैट इज़ टू हैव प्लान्स फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर. So let's say for me, in the next 1 year, I have to be just really good at programming. And I am fairly good, I believe, but I have to get really, really good.
and I have to test myself in the market because I want to. So for the next phase of life, I have to have a plan. But ultimately, it's a big stressful decision to have the planned life because things are changing too fast. Too fast. Nobody knew that you're gonna be sitting at home doing the same thing that you do. Like, you don't need to travel for 2 hours one side every single day to go to the same office every single day anymore. You really do have a choice. Number 5, working on the things that don't seem to pay straight away because you don't know what's gonna happen. So yes, keep the practical side of it in your head, but also keep exploring. यार कुछ नहीं पता तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ. आजकल पिछले 5 सालों में there have been, like, I believe at least 50 of the new jobs that were not there. उससे पहले थी ही नहीं. तो whatever you want, keep the practical side of it in your head, but keep exploring. Next thing, you are in control of your life, and the only person you can blame is yourself for whatever happens in your life. तो कुछ भी अगर problem होता है, you can just really look back and find the thing जहाँ पे तुमने कुछ ब्लंडर किया या तुमने कुछ ध्यान नहीं रखा या तुम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो गए और वो चीज़ हो गई, एंड दैट लीड्स टू द थिंग दैट इज अभी जो खराब हो रखी है. नाउ दिस थिंग इज काइंड ऑफ हार्ड टू डू, बट द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव in my life. Why? Because blaming others have never helped. Have never ever helped. Number 7, sweet and short. If somebody asks a help from you and you can do it, please do it, going out of the way if possible, and don't be afraid to ask for help either. क्या होता है, कई बार अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं, कई बार बहुत सारे मौके हाथ से निकल जाते हैं अगर तुम बस पूछने से झिझकते हो, किसी की हेल्प लेने से झिझकते हो, किसी से पूछ लेते हो कि यार तुमने ये किया, मुझे भी ये करना है, कैसे कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इन अ पोलाइट वे, थोड़ा सा जिगरा रखना होता है, बट आई थिंक इट्स ओके. The worst thing that can happen is, like, the person is gonna say no, and that's okay. He's anyway not gonna help if you're not gonna ask. So that's the second thing, is always help out anyone and everyone that asks you to help them, if possible for you, if it doesn't come into your priority. And that was the lesson that was for me, because I was always helping people going way out of my life. It could have been my life, but I choose to help them, and I understood that I am and I should be my priority. Number 9, I divide my life into categories of the things that I do every single day, and I want to, or I already have those habits in place. Those categories for me are health, wealth, love, and happiness. Tai Lopez. 2 of them that I added on top of that is efficiency and vision. So those are the things जो कि categories हैं. मैं दिन में जो भी कुछ करता हूँ वो इन categories में लाया करता हूँ. So either it's gonna be about health, either it's gonna be about wealth, either it's gonna be about love, either it's gonna be about happiness. या मैं एफिशिएंट होने की कोशिश कर रहा होता हूँ, या मैं कभी कभार बैठ के मेडिटेशन एंड कभी सेल्फ जर्नलिंग. ऑल दोज थिंग्स आर समथिंग दैट आई डू टू recreate sometimes, and to sometimes remind myself what is my vision, and a lot of times it's about finding that vision. So it's okay to feel lost. That's the 10th point. It's okay to feel lost, just don't lose that curiosity. Being lost can take you multiple of places, and that's something that you can embrace. Of course, you have to be practical about क्या हो सकता है ज़िंदगी में. Be okay with the worst things that can happen. बस उस चीज़ों के लिए तैयार रहो. और थोड़ा सा, being from the middle class background, an engineer and a journal category and a lot of things, I'm blaming other people again, but being from those not so financially good background, one thing that I have realized is maintain a cash flow.
know your numbers. And that's something that I feel can really help you thrive in life. If you're confused, if you're feeling lost, if you feel that other people are doing way better than I ever can, and sometimes you can feel कि यार वो जो कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, बट कैसे करूँ, मेरी तो सिचुएशंस ही अलाउ नहीं कर रही हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. फाइंड दैट वन थिंग दैट यू कैन डू, वन थिंग दैट यू कैन डू जिससे तुम उस चीज़ के सिर्फ एक स्टेप पास आ सको, सिर्फ एक स्टेप. एवरी सिंगल डे डू दैट थिंग and you will start feeling less lost. And being lost is just a magical feeling. Of course, जब उस सिचुएशन में जब तुम ये जान लो कि तुम्हें ताने दूसरों के इग्नोर कैसे करने हैं, इंस्टाग्राम से प्रेशर नहीं लेना है, यूट्यूब से प्रेशर नहीं लेना है, दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यू डोंट हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड. चूज योर इंस्पिरेशंस. एंड दैट्स द रैंट, दैट्स द एंड पार्ट ऑफ इट. Oh wait, there is one more, bonus one. Choose your principles. Now, this is coming from Ray Dalio, the book called Principles. But the shorter version of it is कि आपको अपने आप में ऐसा क्या सिखाना है अपने आप को, which can't be learned, which is not really a hardcore skill. It can be a soft skill as well. So for me, it is curiosity. I want to keep that alive. It has taken me into a lot of places, made me met a lot of interesting people, made me do a lot of things that I could never figure out that I was able to do. So I want to keep that curiosity alive. I have felt that it was going away somewhere. तो बहुत सारे तरीके हैं उसको ज़िंदा रखने के. Second thing is patience. You can become impatient because of a lot of reasons. Sometimes you are an impatient person. Other times situations make you impatient. So you need to figure out कि तुम patience कैसे रख सकते हो. इसके लिए शायद तुम्हें रोज़ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाना पड़े ताकि believe कि that things will fall into place, things will take time, but the things that you want to happen in your life can also take some time, and that's okay. That's completely okay. Third thing is hard work. The only thing that you can control while achieving your dreams is hard work. Patience can sometimes be coming from other places. Curiosity might be affected from your surroundings. But hard work is something that is in your control. And honesty. And these are just my principles. Curiosity, hard work, patience, and honesty. These are the things that I'm trying to inculcate in myself every single day. And that's it. Those are the things that I have learned in last 7 years of being lost. I hope you might have related to some things in those things and you can take away some lessons. And if you have anything else from your own life, please comment down. I would really love to know the things that you have learned. If you really embrace being lost or if you really hate it, that is also a possibility. And this video is really close to me. I got थोड़ा सा बह गया था मैं emotions में. But also if you really find it helpful, download it, share it with your friends, and I will see you next time.